ओके, वेलकम टू न्यू सेशन। दिस इज मी डॉक्टर खान अजीम और आप देख रहे हैं क्लिनिकल खान अजीम चैनल। आज हमारे पास एक न्यू टॉपिक है अबाउट इस्केमिक स्ट्रोक। ओके, सो इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है? ये इस्कीमिया की वजह से होता है। तो इस्कीमिया क्या होता है? मतलब जब O2 का लेवल कम हो जाता है तो O2 जो है ऑक्सीजन का लेवल, मतलब ऑक्सीजन का लेवल जब कम हो जाता है तो वो काज करता है हाइपोक्सिया। फिर हाइपोक्सिया जो है कन्वर्ट होता है इस्कीमिया को। ठीक है, ऐसे अगर हम हार्ट में इस्कीमिया ले लेते, जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, हार्ट में एक मसल लेयर होता है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। जब मायोकार्डियम को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो वहां पर जब प्लग आ जाता है या कोलेस्ट्रोल आ जाता है तो वह पहले हाइपोक्सिया काज करता है, हाइपोक्सिया के बाद फिर इस्कीमिया काज करता है, और इस्कीमिया के बाद उसमें क्या स्टार्ट होता है? नेक्रोसिस स्टार्ट होता है। तो इन नेक्रोसिस के हम क्या क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, तो इसलिए ब्रेन में ये भी प्रोसेस है कि जब O2 नहीं पहुंचे तो O2 हाइपोक्सिया काज करता है और हाइपोक्सिया फर्दर इस्कीमिया काज करता है। तो ऐसे में बता दूंगा इस्केमिक स्ट्रोक के इस्केमिक स्ट्रोक जो है वो क्या है। तो इस्केमिक स्ट्रोक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, मतलब O2 नहीं पहुंचती, तो फिर वो बंदे में क्या नजर आ जाते हैं? और इस बंदे में वीकनेस नजर आते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं और उसमें पैरालाइज हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? पैरालाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो पैरालाइज जो है वो वीकनेस की वजह से क्या आ जाता है? आता है फॉलेज, जो हम इसकी कहते हैं फॉलेज, पैरालाइज। ठीक है, मोनोप्लेजिया भी आ सकता है, डायोप्लेजिया भी आ सकता है। ठीक है, इसके साथ दूसरा जो है पेरेस्थीजिया एंटाइसर। तो पेरेस्थीजिया एंटाइसर जो है वो क्या चीज है? तो पेरेस्थीजिया जो है हमारे साथ एबनॉर्मल सेंसेशन को कहते हैं। जितने भी एबनॉर्मल सेंसेशन है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर हाथ है, हाथ में मीडियन नर्व है, तो मीडियन नर्व में टाइड लिंक हो जाते हैं और फिर जो है पेनलेस या नीडल सेंसेशन या पेन जो है वो करा देते हैं। ऐसे ही बॉडी में जो भी एबनॉर्मल सेंसेशन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज? पेरेस्थीजिया। डाइसर डाइसेक्ट्रिया किस चीज को बोलते हैं? वो जब हमारे मौत का मसल जो है वो वीक हो जाता है, फिर इस्केमिक स्ट्रोक वाले बंदे जो है वो बात सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वीकनेस ऑफ पैरालाइज, पेरेस्थीजिया, एडेस्थेसिया जो है आते हैं। फिर नॉन स्पेसिफिक सेप्टम, ये तो स्पेसिफिक सेप्टम है, फिर नॉन स्पेसिफिक सेप्टम जो है वो क्या चीज है? तो इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस मतलब वो जो है क्या हो जाते हैं? बंदा जो है बहुत बेहोश होता है, हो जाता है। ठीक है, और कॉन्शियसनेस भी हो जाते हैं और अनकॉन्शियसनेस जो है वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस जो है ये दोनों यहाँ पर याद रखो। फिर जो है नॉजिया आ सकते हैं, वोमिटिंग आ सकते हैं, उल्टियाँ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जो है हेडेक आ सकते हैं और सीजर आ सकते हैं। तो हेडेक, सर में दर्द आ सकते हैं, इसके साथ फीवर आ सकते हैं। फीवर याद रखो, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन 1-2 फीवर इसको क्या होता है 1-2 फ़ारेनहाइट फीवर इसको पेशेंट को होता है। फिर इस पेशेंट में सीजर आते हैं। सीजर, सीजर हम क्या कहते हैं? जिसको हम मिर्गी कहते हैं, मिर्गी की बीमारी आते हैं। और क्लोनिक सीजर आते हैं, क्लोनिक क्लोनिक नहीं बल्कि क्लोनिक टूनिक सीजर आते हैं। मतलब आल मसल जो है एबनॉर्मेलिटी जो है वो सख्त हो जाते हैं और एबनॉर्मेलिटी वो शो करते हैं, तो उसमें सीजर आते हैं। ये पॉइंट याद रखो। ठीक है, फिर विसल जो है अफेक्टेड हो जाते हैं। मतलब मैं बताता हूँ इस्केमिक स्ट्रोक जो है मेनली काज कैसे होता है? जब आप ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल खाते हो। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर फ्लग हो जाए, मतलब आप ज्यादातर तेल वगैरह या जो है देसी घी यूज करते हो। ठीक है, इसके साथ कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? वहाँ पर वो प्लग बना देते हैं। ठीक है, फिर जो है वहाँ पर ऑक्सीजन का फ्लो जो है विसल में नहीं हो जाती। यहाँ पर आप देखो, मतलब ये हमारे साथ विसल है। ठीक है, ये मैं एक विसल ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लड विसल, यहाँ पर आरबीसी वगैरह वगैरह ये जो है जा रहे होते हैं। लेकिन जब आप ज्यादातर देसी घी वगैरह यूज करते हो तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाते हैं? जम हो जाते हैं, प्लग हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये आरबीसी जो है ये फ्लो नहीं कर सकते। तो आरबीसी जो है ये कौन? आरबीसी के ऊपर क्या होता है? O2 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और वो O2 ऑक्सीजन को क्या करता है? इसमें फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पर प्लग हो जाता है, फिर O2 जो है वो फ्लो नहीं कर सकती, तो यहाँ पर क्या प्लग बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये विसल में ये प्लग बन जाते हैं। तो ये कौन कौन से विसल है? मेन विसल जो इसमें प्लग बन जाते हैं और O2 को बाहर नहीं पहुंच जाते। तो फिर इसमें जो है पहले इंटरनल कैरोटाइड आर्टरी, इंटरनल कैरोटाइड आर्टरी याद रखो, इसमें जो है मेन जो है ये अफेक्टेड होता है। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है ये भी अफेक्टेड होता है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है सेरिब्रल जो खून पहुंचाते हैं ब्रेन में वो भी हो जाते हैं। पोस्टीरियर सेरेब्रली लिक्विनर
बेसिलर आर्टरी एंड सेरिबुलर आर्टरीज, ठीक है। तो ये मेन आर्टरीज है कि ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ी क्या था मतलब इंट्रोडक्शन था अबाउट कि स्ट्रोक क्या चीज़ है, कौन कौन से आर्टरी को ब्लॉक करता है, और इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक सिम्टम बताएं। लेकिन अभी अपने क्लिनिकल थ्रू आते हैं अबाउट ट्रीटमेंट के, ट्रीटमेंट इसका क्या है। तो शायद यहाँ से नजर सही आएंगे कि या मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है हमारे साथ, इसकी ट्रीटमेंट पहली जब आपके पास पेशेंट आता है तो चिक सबसे पहले आप इसको ब्रीथिंग चिप करते हो, एयरवे ब्रीथिंग चिप करते हो, ठीक है। ये उसको O2 लगाना है नहीं लगाना, तो यहाँ पर O2 का बहुत बहुत क्या है डिमांड है यहाँ पर कि पेशेंट को आप क्या लगाओ, सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ, O2 लगाओ, ठीक है। एयरवे ब्रीथिंग चेक करो। फिर इसमें जब आप वाइटल चेक करते हो तो वाइटल में भी आप चेक करते हो, पहले बीपी चेक करते हो कि पेशेंट के बीपी कितने, ब्लड प्रेशर, फिर PR चेक करते हो, टेम्परेचर और रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हो, ठीक है। और फिर O2 चेक करते हो, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का डिमांड जो है बहुत ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का डिमांड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर पहले आप क्या लगाओ, पेशेंट को ऑक्सीजन लगाओ, क्योंकि ये इस्कीमिक स्ट्रोक जो है ये ऑक्सीजन की वजह से जो है हुआ है, ठीक है। मतलब प्लग आया और O2 का डिमांड जो है वो कम हुआ है। फिर जो है बीपी, हमारे पास यहाँ पर बीपी बहुत ज्यादा हो जाती है इस्कीमिक स्ट्रोक में। सिस्टोलिक जो है वो 200 तक पहुंच जाते हैं और डायस्टोलिक जो है 120 तक पहुंच जाते हैं। मतलब थर्ड स्टेज से भी आगे वेरी वेरी हाई बीपी इसमें आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आप क्या करते हो, इमरजेंसी में इसको केप्टोफ्रिल देते हो। क्या देते हो, केप्टोप्रिल। केप्टोप्रिल कितने देते हो, 550 mg केप्टोप्रिल देते हो, ठीक हो। केप्टोप्रिल, एनाप्रिल, एंसोप्रिल, लेकिन केप्टोप्रिल जो है 25 mg भी आते हैं और 25 mg भी आते हैं और 50 mg भी आते हैं। लेकिन जब आप 50 mg लगा देते हो, क्योंकि ये ठीक है क्योंकि यहाँ पर बीपी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सर्कुलेशन ट्रीटमेंट क्या है कि आप क्या करेंगे, पास करेंगे इसको आईवी लाइन, ये लगाना है, आईवी लाइन पास करना है, ठीक है। किलोमा वगैरह, इंजेक्शन रिंगर लेक्टेट, आईवी स्टेट बीडी, ये याद रखो। इंजेक्शन लिंगर लेक्टेट एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड लगाने है। बीडी, बीडी मतलब दिन में दो मरतबा, ठीक है। फिर इंजेक्शन लिबिटालुल 100 mg। लिबिटालुल जो है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स है, ठीक है। और लिबिटालुल आप क्या सकते हो, लगा सकते हो लिबिटालुल। और ये जो है लास्ट में जो भी लुल आ जाते हैं तो क्या क्या कहलाते हैं, बीटा ब्लॉकर। वो सब mg का इन्फ्यूजन आता है, इन्फ्यूजन वो आप नॉर्मल सलाइन में डालकर आईवी लगा सकते हो, ये याद रखो। लिबिटालुल ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि लिबिटालुल बहुत विस्कस होता है, तो उसके साथ कोई फ्लूइड किसी फ्लूइड में मिलाए और उसको दे। ये अगर नॉर्मल सलाइन में मिलाना है, नॉर्मल सलाइन बहुत अच्छे, मतलब वो सलाइन है लेकिन 0.9 सलाइन उसमें होते हैं, मतलब वो निश के बराबर होते हैं। फिर जो है इंजेक्शन डिजिपाम दे सकते हैं। इंजेक्शन डिजिपाम क्यों देते हैं, 1 ड्रॉप पर मिनट दे सकते हैं, 1 ड्रॉप पर मिनट डिजिपाम आप फ्लूइड में डाल सकते हो और इसको ड्रिप से सिट करते हो 1 ड्रॉप पर मिनट। वो मतलब सीजर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, लेवोसिट्रेट 5 mg रिकरेंट सीजर, जब सीजर जो है वो टिक नहीं होता है डिजिपाम से, फिर ये ड्रग्स जो है ये देते हैं, ठीक है। और फिर जो है पैरासिटामोल भी आप दे सकते हो, आईवी स्टेट बीडी। और फिर इसकी जो है लैब इन्वेस्टिगेशन मतलब ये तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट था, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो आप इसके लिए सस्पेक्टेड कर सकते हो क्या चीज, मतलब इससे आप सस्पेक्टेड कर सकते हो कि ये इस्केमिक स्ट्रोक है, ठीक है। फिर जो है ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद जो है आपकी फर्दर सही इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो आपको CBC करना है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। और यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये लाजिम है। लिपिड प्रोफाइल में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल इज अ पॉइंट, क्योंकि ये इस्केमिक स्ट्रोक है तो इसके स्ट्रोक की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होगा, बड़ा होगा। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, आप इसको लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराएंगे, ठीक है। ट्रोपोनिन टेस्ट, ABG ट्रोपोनिन टेस्ट इसलिए कराएंगे कि देख लेंगे कि ये कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। आपको ये पता तो नहीं चलेगा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, इस्केमिक स्ट्रोक की वजह से आया है, ठीक है। मतलब कहाँ पर इस्कीमिया, कहाँ पर ऑक्सीजन का डिमांड कम हो रहा है, कौन सा मसल डेड हो रहे हैं, ठीक है। फिर जो है ABGs करेंगे, आर्टियल ब्लड गैस। ये आर्टियल ब्लड गैस जो है ये किस से लेते हैं, ये हमारे साथ रेडियल आर्टरी से लेते हैं। यहाँ पर सिरंज 90 इंच में क्या करते हैं, टूसते हैं और यहाँ से ब्लड लेते हैं, ठीक है। फिर मशीन में डाल देते हैं। एबीजीज में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिर जो है फास्टिंग ब्लड शुगर है, रैंडम ब्लड शुगर। तो फास्टिंग ब्लड शुगर अच्छा रिजल्ट देता है, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं। इस HbA1c अगर आप 3 मंथ के रिपोर्ट देख लो तो वो भी आपके लिए अच्छी है। सिटी स्कैन,
ये दो मसले हैं, सिटी स्कैन और एमआरआई। तो पहले आपके लिए सिटी स्कैन लाजमी है, सिटी स्कैन करो, क्योंकि इसमें पैसा बहुत कम आता है सिटी स्कैन, ठीक है। अगर सिटी स्कैन में सही रिजल्ट नहीं दिया तो फिर एमआरआई करो, लेकिन सिटी स्कैन जो है वो अच्छी रिजल्ट देता है, ठीक है। तो सिटी स्कैन करो, एमआरआई, फिर जो है ईसीजी इसकी भी करा सकते हैं, ठीक है, ईसीजी। और फिर एक्सपोजर, दो दो टाइप्स ऑफ एक्सपोजर है। पहले पेशेंट को आप क्या लगाते हैं, एंजियो ट्यूब लगा सकते हो, इस पेशेंट को एंजियो ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है कैटेटर की जरूरत पड़ेगी, और कौन सी कैटेटर, फोरी कैटेटर की जो है वो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्ट वीडियो के लिए खान अज़ीम क्लिनिकल चैनल जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।